बिल्कुल बाज़ार बंद करवा दिया। फिर उससे तीसरे दिन वहाँ पर रैली निकली, बहुत बड़ी रैली थी जी, उसमें कि भाई मार देंगे और यहाँ से भागना पड़ेगा, बहुत कुछ कहा जी मुसलमानों के साथ, और मारपीट भी गई देखो कुछ लोगों के साथ। हमने तो बोला उनको, मैंने कहा भाई हम तो यहाँ के पैदाइश हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो कहीं और है नहीं है। हमारे पिताजी तो ये समझ लीजिए 45 साल पहले जहाँ से भी छोड़ कर आए होंगे भाई, आ गए अब यहीं पर बस गए हैं, तो हमारा तो घर यही है, हमारी तो मातृभूमि यही है, तो हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, सबको जाना पड़ेगा यहाँ से। मेरा लगभग 50 लाख का नुकसान है जी, मोटा मोटा। लगभग मेरी दुकान में 40 से 45 लाख रुपए का माल था जी मेरी दुकान में, जो मुझे तुरंत वहीं छोड़ कर भागना पड़ा जी। अच्छा, घर का सामान है, मैं कुछ थोड़ा थोड़ा उठा कर लाया, सारा कैसे लाता जी। यहाँ पर आके मैं किराए पर रह रहा हूँ, फिर वहीं बस दुकान का सामान तो मेरा सारा लोगों ने लूट लिया था जी वहाँ पे। मुझे भी दिखा रही। यदि आप में से किसी सज्जन या हमारी किसी माता बहन को किसी भी प्रकार का दर्द अच्छे जगह रात का बोले तो दूसरों के जानते तो दूसरे के घूमते फिरते हो और तो उसके पापा जाते कार्यक्रम में जाते और अगले दूसरा रास्ता हम गेस्ट हाउस में रात का बुक करी। उसका विरोधी था और वो आतंकवादी के साथ मिलके, और मैं आपको बताऊं, सुन रहे भाई आते हैं काम को था तू गएगा तू हैं तीरों के कहीं तू कहेगा 10 तारीख को वहाँ जाना है। बोले कहाँ जाएंगे वो क्या और ते की लाइए मुंह बोल दे तो जानबूझकर कर रहे हैं। और सिर्फ व्यापार जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कोई बालाजी क्या नाम उसका बालाजी की दुकान खोल रहा है, कोई शिव ढाबा खोल रहा है, कोई वैष्णो ढाबा खोल रहा है। अरे भाई अब्दुल ढाबा खोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खाएगा तो खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आपको हर होटल में हलाल सर्टिफाइड चाहिए, ऐसा हो रहा है। और जौनसार के लोग विकास में कालसी में यहाँ पर बोल नहीं पा रहे कि आखिर होगा क्या। मैं आपको बताऊं, जो जमात के जो मेंबर है, इस भारत को परम वैभव पे ले जाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यदि 20 साल आप रुक गए तो 21वें साल पे आपको या तो आप कहा जाओगे या तो देश से बाहर जाइए, देश के अंदर रहना है तो गोल टोपी पहनिए राष्ट्रपति के। यदि भारत के अंदर ऐसा हो तो फिर कैसा होगा। इसलिए उत्तराखंड के अंदर भी इस तरीके का काम हो रहा है, जा रहा है उतना ही ज्यादा वहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं बढ़ता जा रहा है। वो तो एकदम शुद्ध रूप से लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, ये जो सांप्रदायिक नफ़रत की राजनीति है, ये काफ़ी तेज़ हुई है। और एक तरह से लगता है कि राज्य की सत्ता में जो लोग हैं या कहिए कि जो मुख्यमंत्री हैं, तो वही फ्रंट से इस कैंपेन को लीड करते हैं, वही सबसे पहले लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली है। लेकिन वो जब तो सत्ता का सीधा संरक्षण एक तरह से इस तरह के एलिमेंट्स को है, और इसलिए बहुतेरी बार इस पर सवाल उठाने के बावजूद बहुत कार्रवाई नहीं होती। पर्चा पोस्टर और प्रोटेस्ट तो एक हो ही जाता है श्रीनगर में। ये अलगाव अगर फूटेगा, ये अलगाव अगर इतनी खामोशी के साथ बैठा हुआ है, ऐसी लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है, लगातार उनको अपने व्यापार व्यवसाय से विमुख किया जा रहा है, तो किसी पॉइंट पर तो होगा कि ये गुस्सा बाहर निकलेगा। आखिरकार उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार तो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके परिणाम तो अच्छे नहीं होंगे।